अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में। बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट खतरनाक, और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि जब तक चोर चोरी करते हुए पकड़ा नहीं जाता वो चोर नहीं कहलाता। तो उसी हिसाब से जब तक अगर मार्केट बाउंस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो करेगा नहीं। राइट, आप भी अगर चोरी करोगे आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे, वो फैक्ट है। दिस इज अ कंफर्म थिंग कि आप पकड़े जरूर जाओगे। ऐसे ही मार्केट में एक चीज और भी कंफर्म है कि अगर मार्केट कंटिन्यूसली या तो अपसाइड का मोमेंटम दे या डाउन साइड का दे, कंफर्म रिवर्सल आना ही है, और जो रिवर्सल आएगा वो शार्प आएगा। ये भी आप लोग अपने माइंड में लेके चलो। और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ, और रिवर्सल मैं बोलूंगा फिर भी ये चीज मैं बता दूंगी, फिर भी मार्केट ने उतना कुछ शार्प डेड कैट बाउंस नहीं लिया, क्योंकि मैं इसको कोई शार्प बाउंस नहीं बोलूंगा। 200-250 पॉइंट का मेरे लिए कोई बाउंस नहीं है। मेरे लिए बस ये एक रिलीफ आप बोल सकते हो कि रिलीफ पॉजिटिव मोमेंटम है, इसको मैं ऐसे डिनोट करूंगा। और बाकी लोगों को भी मैं बोलूंगा कि इसे रिलीफ पॉजिटिव मोमेंटम की तरह ले। ये कोई ना डेड कैट बाउंस है ना कोई ये एक बहुत ही ह्यूज आप लोगों के लिए कुछ ऐसा होगा कि अरे अब तो उसके बाद तेज तरारी होगा सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों की गलत फहमी है। ये जस्ट एक ठीक है पॉजिटिव मोमेंटम है। डेड कैट बाउंस में इसे तब बोलता जब मार्केट 500-600 पॉइंट का सीधा अपसाइड का मोमेंटम देता, क्योंकि जिस हिसाब से डेटा बना हुआ है, जिस हिसाब से कॉल राइटर बैठे हुए लेवल्स पे, उस हिसाब से इतने का ही बाउंस बनता है। क्योंकि आप देखोगे करोड़ों ऑप्शन लॉट्स की आप लोगों की राइटिंग हो रखी है। कॉल में इतना बड़ा डेटा, करोड़ों का डेटा है कॉल साइड में, कॉल सेलर का करोड़ों का डेटा। अब वहां पे अगर 200-250 पॉइंट का अगर मोमेंटम आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको कोई पैनिक नहीं है, वो अभी भी बने हुए हैं। बस फर्क इतना है कि आज 200-250 पॉइंट का मोमेंटम ऐसे ले लो कि कहीं ना कहीं वो नीचे से निकल के ऊपर एवरेज कर रहे हैं, और ऊपर मार्केट जैसे कि अब 22,300 तक आ गया, तो ऊपर के लेवल से आप कॉल राइटिंग स्टार्ट कर दी। तो मोमेंटम ऐसा होना चाहिए था कि ऊपर के लेवल से कॉल राइटर कटते जा रहे हैं, वो होता है एकदम डेड कैट बाउंस कि भाई खट 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 एक एक लेवल निकला, 100 से निकले, 200 से निकले, 300 से निकले, उसको बोलते हैं पैनिक बाइंग, और उसको बोलते हैं डेड कैट बाउंस। वहां पे 500-600 पॉइंट कब निकल जाता मार्केट पता भी नहीं चलता, और उससे ऊपर भी मार्केट निकल जाए। तो जिस हिसाब से मार्केट ने सेलिंग दिखाई है, वो मैं बोलूंगा कि मार्केट ने ब्रूटल सेलिंग दिखाई है, बट उसके अगेंस्ट में कोई बाउंस ब्रूटल नहीं आया। तो ये मैं बोलूंगा, बट स्टिल एक पॉजिटिव मोमेंटम की रिलीफ रैली है ये, बस आप बोल सकते हैं इट्स अ रिलीफ रैली। और एक होप मिली है यहाँ पे उन लोगों को जो बोल रहे थे कि मार्केट यहाँ से कुएं में चला जाएगा। देखो यार, आप लोग समझो ये देश की इकोनॉमी है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है। जो लोग इसे सिर्फ नंबर समझ के ट्रेड करते हैं, जो लोग इसे नंबर समझ के आप लोग बस हल्के में ले लेते हो, ये इंडियन इकोनॉमी है भाई। अगर ये जीरो हो गई ना तो आपकी कल से सैलरी रुक जाएगी, और देश में त्राहिमाम मच जाएगा कल से कल। ठीक है, तो ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं घूम रहे, देश की इकोनॉमी के नंबर घूम रहे हैं। इसको वर्ल्ड मार्केट में नोट डाउन किया जा रहा है हर सेकंड कि इंडिया के कंट्री में क्या चल रहा है, कहां पर है उनकी इकोनॉमी। तो ये वो नंबर है, ये नंबर बहुत चीजें रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, ठीक है, बाहर के देशों को। तो मार्केट पता ही था, बट वही वाली बात है कि एक लेवल से मार्केट अपने टेक्निकल्स को फॉलो कर रहा है। और 21,800 मैंने बोला था, या तो मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा, या तो फिर आपका मार्केट अब यहीं से ऊपर आके फिर नीचे। अब मार्केट को अगर नीचे आना है तो एक नहीं करके भी मैं बोलूंगा 22,000 यहां तक तो मार्केट आएगा। अगर मार्केट यहां तक नहीं आए, यही कहीं से घूम जाता है, तो फिर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इट्स अ मार्केट थिंग। बट यस, कहीं ना कहीं मुझे लगता है मार्केट यहां से 22,800 तक धीरे धीरे अप्रोच करे, और उसके बाद फिर अब डिसाइड होगा कि ऊपर या नीचे। ठीक है, बट अगर अभी भी यहीं से वापस मार्केट नीचे चला जाता है 22,500 के आसपास से, तो भाई फिर तो मैं बोलूंगा इसे बाउंस में मत बोलना। फिर तो आप इसे ये बोलना कि जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल होल्ड करके थे उनको निकलने का मौका दे दिया, निकल जाओ, बस यही मैं बोलूंगा। बाकी हाँ, मार्केट अगर परफेक्टली ऊपर आएगा तो फिर 22,800 इज अ परफेक्ट लेवल, उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा ऊपर या नीचे। ठीक है, बाकी सभी इंडेक्स का यही हाल है यार, सभी इंडेक्स में यही हाल है। आप देखोगे सब में बाउंस है, हालांकि फाइनेंशियल्स में उतना बाउंस नहीं है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, मैंने आपको पहले भी बोला था, और 2-3 दिन पीएनएल वीडियो में जाने से पहले, कि भाई फाइनेंशियल्स जो है ना ऑलरेडी मार्केट में बहुत सस्टेन है। अगर आप देखोगे जितने निफ्टी और सेंसेक्स गिरे और मिड कैप गिरा, उतना फाइनेंशियल्स तो गिरे ही नहीं है। फाइनेंशियल्स अपने लेवल पे होल्ड अच्छे से कर गए, इसी वजह से
मार्केट को ऐसा तो नहीं है ना कि निफ्टी आपका 20,000 चला जाएगा और बैंक निफ्टी 54,000 पे खड़ा रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं तो आप लोगों का कैचअप रैली होगा ना, तो बैंक तो उतना गिरा ही नहीं। तो इसी वजह से निफ्टी जो उतना गिरा है, तो अब निफ्टी क्या कर रहा है, एज पर द परसेंटेज, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज आपका वो फाइनेंशियल्स को मैच कर रहे हैं, क्योंकि सारे इंडेक्स का सिंक्रोनाइज होना जरूरी है। तभी तो आप लोगों का एक एक सिंक्रोनाइज बैठेगा इकोनॉमी में। ये थोड़ी ना कि बैंक 1 लाख पहुंच जाएगा बैंकिंग का इंडेक्स और यहाँ पे निफ्टी 20-25-30 हजार में घूमेगा। तो भाई वो अब कैचअप रैली है, फाइनेंशियल्स उतने गिरे नहीं थे तो वही उसी लेवल पे सस्टेन है। निफ्टी को ज्यादा गिर गया था तो निफ्टी अपना कैचअप रैली दे रहा है। और जब ये सारे इंडेक्स अपने सेम परसेंटेज लेवल पे आ जाएंगे, कैचअप रैली हो जाएगा, उसके बाद अब देखना या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है और इसको बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट, प्रॉपरली इंडेक्स मैनेजमेंट, प्रॉपर इंडेक्स मैनेजमेंट है, और कुछ नहीं होता ये। यहाँ पे आप सेंसेक्स देखो, काफी अच्छी रैली दी है। तो आज रैली अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स और निफ्टी में और मिड कैप में है। मिड कैप एक बार का मैं बोलूंगा भाई, इसे बोलते हैं डेड कैट बाउंस, इसको बोलते हैं डेड कैट बाउंस। आप देखोगे 3% का यहाँ पे शार्प कट है, और वो भी खतरनाक वाला कट है, तो ये मैं बोलूंगा डेड कैट बाउंस। अब 11,000 10,000 का इंडेक्स है, 10,000 का इंडेक्स आपको 300 पॉइंट ऊपर दे रहा है, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए आप लोग। तो भाई ये होता है जिसको मैं कह सकता हूँ। अगर ऐसा ही कुछ अगर निफ्टी भी देखने को मिलता कि भाई निफ्टी भी 2-3-3.5% ऊपर है, तब मैं बोलता कि यार डेड कैट बाउंस आया। बट इट्स अ नॉर्मल, इट्स अ पॉजिटिव मोमेंटम, नथिंग एल्स, ठीक है। बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो की। तो भाई आज का पोर्टफोलियो टीएसएल का टारगेट हिट हो गया था, क्योंकि हम पर डे वाइज 1-1% का टारगेट लेके चलते हैं। टारगेट इन द सेंस टीएसएल लेके चलते हैं, मैं दिखा देता हूँ। तो हम पर डे का यहाँ पे टीएसएल लेके चलते हैं, और उसके बाद मार्केट अगर यहाँ पे आगे जबरता है तो यहाँ पे प्रॉफिट ट्रेल हो जाते हैं, नहीं तो हम वहां पे फिर हमारा अकॉर्डिंग टू टीएसएल प्रॉफिट कट जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे 5,000, 4,000 और 500। तो यहाँ पे मार्केट ने आपको जो मोमेंटम दिया 5.5 तक गया, उसके बाद 5,000 पे कट गया। तो इसके पीछे लॉजिक मैंने ऑलरेडी, आप मेरी वो वीडियो जाके देखोगे ऑप्शन सेलिंग की, तो मैंने बता रखा है। हालांकि आप ओपन पे भी चला सकते हो पोर्टफोलियो, बट यहाँ पे मेरा ये मानना है कि 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। अगर 22 ट्रेडिंग सेशन में हमारा 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन में अगर अकॉर्डिंग टू कैपिटल 1% के अराउंड आ जाता है, तो मेरे हिसाब से वो 10-12% ऐसे ही हो जाता है। और किसी भी मंथ के लिए वो एक आइडियल पैसा होता है जो बना होता है, ठीक है, एक आइडियल पैसा बना होता है। वरना लोग मंथली 4-5% तो टारगेट करते ही हैं। तो अगर उसके अराउंड अगर बन जाता तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। यहाँ पे फंसना नहीं होता है। हालांकि अगर आप ओपन चलाओगे तब भी आप लोगों को अच्छे पैसे बनते हुए मिलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पोर्टफोलियो आपका अच्छा है। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा होता है तो वहां पे दिक्कत होती नहीं है, बट स्टिल ये एक प्रिकॉशन होता है, ताकि हमारे जो नेगेटिव डेज होते हैं उसका हम अवॉइड कर सके। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो मार्केट एक सडन टर्न लेता है, तो खामखा आया हुआ प्रॉफिट क्यों हाथ से जाने दो। तो इस चीज के लिए मैं प्रेफर करता हूँ। इसी वजह से जो मेरे इन्वेस्टर होते हैं और अकॉर्डिंग टू मार्केट मोमेंटम कभी कभी जल्दी निकल जाते हैं। तो आप देखोगे 11:30 बजे के आसपास ही यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुक होके निकल गए। तो विच इज अ ग्रेट थिंग, और यहाँ पे आपके प्रॉफिट आपके हाथ में भी सस्टेन रहे। तो यही एक होता है। और ये कैपिटल पे आप देखोगे क्लोज टू 1% के आसपास के प्रॉफिट है। तो मेरे हिसाब से यही चीज बेटर होती है। और कहीं ना कहीं अगर आप हर दिन का एक 1% का टारगेट लेके चलो कैपिटल का, तो मार्केट अगर आपके फेवर में रहते तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग एक्यूमुलेट कर पाते हो प्रॉफिट। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये होती है कि टेंशन फ्री मार्केट से आप फिर बाहर हो जाते हो ना, तो फिर आप अपने काम वगैरह आराम से कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं होता। हाँ, अगर आप लोगों के प्रॉफिट यहाँ पे अच्छे कलेक्टिवली हो जाए, जैसे कि आप मेरी पीएनएल ऑप्शन सेलिंग की वीडियो जाके देखना, तो उसमें मैंने यही बोला था कि होता क्या है कि देखो, अब जो कुछ दिन मार्केट के ऐसे भी होते हैं जहाँ पे प्लस पॉजिटिव से हम प्लस 5,000 से नेगेटिव 5,000 में भी क्लोज होते हैं। तो ऐसे दिन अगर अवॉइड हो जाते हैं तो आपके अकाउंट में अगर प्रॉफिट रह जाते हैं, तो आगे जाके आप इस प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करके फिर आप अपने पोर्टफोलियो को नेकेड भी चला सकते हो। अल्टीमेटली नेकेड पे इस पोर्टफोलियो के आप रिजल्ट देखोगे तो और भी बेहतर रिजल्ट। तो बट स्टिल अल्टीमेटली जब आप मंथ वाइज चेक करोगे तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे मैच करके हम उतना ही मैच कर लेते हैं, जितने आप नेकेड पे चलाते हो जितना आप टीएसएल पे चलाते हो। क्योंकि यहाँ पे नेकेड वाले जब आप चलाते हो तो उसमें आपके नेगेटिव डेज भी काउंट होते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे हम प्रॉफिट टीएसएल लगा देते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो वहां पे हमारा क्या होता है कि नेगेटिव डेज हम बहुत सारे एक्सक्लूड, मतलब अवॉइड कर देते हैं उस चीज को, ठीक है। तो फिर ऑलमोस्ट बराबर ही बैठ जाता है, आप नेकेड चलाओ या आप टीएसएल में चलाओ। और मैंने इतना आप चला चला के अब इतनी ऑब्जर्वेशन तो आई गई है कि कौन सा फिगर बेस्ट है, कौन सा फिगर पे आप लोगों का ज्यादा
क्राइटेरिया मैच होता है अकॉर्डिंग टू बैक टेस्ट। ठीक है, तो ये चीज है। तो भाई आज निकल गए हम यहाँ पे दिया पोर्टफोलियो ने और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ। देखो अब यार ऐसे ही बस मंथ जाते रहे और क्या चाहिए। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी छोटी मोटी चीजें अगर आप लोगों की है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट एंड क्वेरी कैन कॉल एंड व्हाट्सएप में डायरेक्ट। थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम।